अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपके। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं मतंजन की। बनाने लगे हैं मतंजन। ये हमने पानी थोड़ा सा 3 लीटर जो है ना हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। और ये 1 किलो हमने चावल हैं पक्की बासमती के। ये हमने 4 से 5 घंटे पहले हमने भिगो के रख दिए थे, जो अब उबालने के लिए रख रहे हैं। चलो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम डालने लगे हैं चावल इसमें। अब पानी को उबलने के लिए रख दिया था, पानी तकरीबन उबल गया। ये हल्की सी कनी है इसमें चावलों में, हम थोड़ी सी कनी रखेंगे इसमें ताकि जो है ना वो हमें जो है ये ज़ब्दे में हम दम लगाने में टूटे ना चावल। फिर हम सारे चावल नहीं उबाल। चावल बिल्कुल तैयार है। लेमन हमने इसमें थोड़ा सा डाल दिया था, तो इनको अब हम इधर छानने में शिफ्ट करते हैं पानी निचोड़ने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नाज़रीन हमने 1 किलो चीनी ली है। ये ज़र्दा रंग है एक प्याली में लिया हमने सब्ज़ रंग, और एक में रेड कलर लिया है। और ये 1 किलो दूध का हमने खोया बनाया है घर पे ही। इसकी हम रेसिपी अपलोड कर देंगे हम इसकी खोए की रेसिपी को। ये 200 ग्राम खोया बनता है 1 किलो दूध में। और 10 से 12 इलायची हैं ये। और ये तकरीबन 150 ग्राम घी है देसी। ये थोड़ा सा नींबू है। ये हमने उसमें चावलों में जो है उबलते हुए निचोड़ना है इसको, ताकि जो है चावल थोड़ा सा खिल जाएं, कलर भी वाइट हो जाएगा उनका। और ये 1/4 टीस्पून हमने लिया है नमक। ये तकरीबन 50 ग्राम खोपा है। और ये 50 ग्राम हमने लिए हैं किशमिश। और ये 80 ग्राम बादाम है। और 1 से 1.5 चम्मच हम दही का यूज़ करेंगे बीच में। तो शुरू करते हैं रेसिपी। ये चावल रंग में डालने लगे। ये 1 चम्मच और ये 2 चम्मच, तकरीबन ना 2 चम्मच डाले हैं। ये 1 और ये 2। ये 1 और ये 2 चम्मच हमने सिर्फ लिए हैं रंग में डालने के लिए। इतने हम इसको घी को खोए को भूनेंगे, इतने तक वो रंग में पड़े रहेंगे थोड़ी देर, 15-20 मिनट के लिए। तो फिर इंशाल्लाह रंग आ जाएगा उन पर बिल्कुल ज़बरदस्त। डालने लगे हैं इसमें। ये थोड़ा सा घी बचाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो ऊपर डालेंगे इंशाल्लाह। फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है पहले। ये इलायची डालने लगे हैं इसमें, सब्ज़ इलायची। ये हमने खोया डाल दिया इसमें, घी में भूनेंगे इसको। फ्लेम को हमने लो रखना है, वरना जो है ना
अभी ये भूनने के बाद थोड़ा सा दाना बन जाएगा, सारा खिला खिला सा हो जाएगा। फ्लेम को बिल्कुल ऐसा रखना है वरना खोया नीचे से जल जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा इसको सेक पहुंचेगा ना, ये खुल जाएगा सारा। ये खोया जो है ना, अगर आप बाद में डालते हैं गार्निशिंग में या ऊपर, तो वो दम लगाते हुए डालते हैं, वो कहीं कहीं पे होता है, ये एक एक दाने के साथ चिपक जाएगा, तो साथ बिल्कुल टच हो जाएगा खोया। उससे जर्दे का टेस्ट जो है ना, इसका मंचन का बड़ा प्यारा टेस्ट बन जाएगा। आप इंशाल्लाह ट्राई करो ऐसे बनाने, तो आपको इंशाल्लाह दूसरा जर्दा कभी नहीं बनाओगे, फिर आप ऐसे ही बनाओगे। मतंजन जो है वो दूसरा नहीं आप फिर पसंद करोगे। क्यों? ये देखो बिल्कुल घी के अंदर दाना बन चुका है। अब हम डालने लगे हैं इसमें चीनी। चीनी हमने 1 किलो ली है, ये थोड़ी सी हम कम रखेंगे। आपने अगर किलो की 7 किलो डालनी है तो आप किलो की 7 किलो डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा पानी डालने लगे हैं, तकरीबन 100 ml हमने पानी डाला है इसमें। जैसे ही चीनी जो है ये घुलेगी, हम साथ ही इसके जो है ना, इसमें मेवा वगैरह डाल देंगे। ये नमक डालने लगा हूँ, सिर्फ 1/4 टीस्पून हमने नमक लिया है। ये देखिए खोए के कैसे दाने दाने ऊपर फिर रहे हैं इसके। ये बहुत मज़ेदार जो है मतंजन बनेगा इंशाल्लाह। हम अक्सर घर में बनाते रहते हैं और बहुत बच्चे भी पसंद करते हैं। जिसने खाया वो उसने तारीफ़ ही की है इसकी। आप भी ऐसे तरीके से बना के देखें, इंशाल्लाह आप दोबारा बनाना दूसरे तरीके से भूल जाओगे। हम कैसे बनाओगे। ये 1 चम्मच दही का हम डाल रहे हैं इसमें, तकरीबन दही थोड़ी सी पतली है। चलो 1 चम्मच हमने दही यूज़ किया है इसमें। ये हम इसमें अब चावल डाल रहे हैं। चीनी तकरीबन ना सिर्फ घुलने तक का इंतज़ार करना है, आपने पत नहीं बनने देनी है उसकी, ज़्यादा देर नहीं बनाना है। इसमें हमने एक थोड़ी सी कसर रखी थी चावलों में, ताकि जो है ना ये अभी दम में बिल्कुल ज़बरदस्त बन जाएंगे और नरम भी नहीं होंगे इंशाल्लाह। खिला खिला दाना होगा एक एक। अभी फ्लेम हमने लो ही किया हुआ, अब थोड़ा सा तेज़ करेंगे। चावल हमने डाल दिए इसमें। ये देखो सिर्फ पानी उसमें इतने की है। थोड़ी देर हम इसको अभी हल्का हल्का सब पकाएंगे। खोया देखो दाना कैसे चमक रहा है इसमें, और इंशाल्लाह खाने में भी आपको मज़ा आएगा। ये अब हम डालने लगे हैं इसमें बादाम, और साथ ही गरी थोड़ी सी हमने बचा लिया गार्निशिंग के लिए, और ये किशमिश। हल्की दरमियानी मीडियम फ्लेम में अब इसको हमने थोड़ी देर के लिए पकने देना है।
केवड़ा वाटर है, 1 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे। 1 चम्मच डाला है बस, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इलायचियाँ भी डाली नहीं है हमने, ताकि जो है ना इसकी स्मेल ज़रा प्यारी सी हो जाए। ये देखो थोड़े थोड़े इसमें चावल पक रहे हैं। अभी जो हमने इसमें कसर रखी थी, हमने सीधा दम नहीं लगाना है इसको, 5-7 मिनट 10 मिनट के लिए इसको पकाना है। अभी पका के फिर दम लगाएंगे इंशाल्लाह। बड़े प्यारे चावल बनेंगे ये मुतंजन। ये अब हम चावल, ये तकरीबन तीनों ढेरियाँ जो हैं इसकी, ये इधर रख देंगे इस पर, ताकि ये भी दम आ जाए कलरों की। और अब हम लगाने लगे हैं इसमें दम। सबस रेड, और ये ये ऑयल है देसी घी, ये हम थोड़ा थोड़ा इधर जो कलर डाला है उसके ऊपर इसको डाल देंगे, ताकि कलर भी फैलेगा नहीं और इसमें खुशबू भी बड़ी प्यारी हो जाएगी। ये हमने तकरीबन 150 ग्राम जो है ना ये देसी घी इस्तेमाल किया है। अब हम दम, और तकरीबन 25 मिनट का इसको दम लगाएंगे हम, क्योंकि इसको जो है ना थोड़ा जर्दे को ऐसा लगाना पड़ता है और देर तक लगाना पड़ता है दम इसको। चावलों की क्या कंडीशन है ये देखें, बिल्कुल चावल तैयार हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 25 मिनट इसको हमने दम लगाया। ये देखें बिल्कुल ना नीचे से लगे नहीं है बिल्कुल भी। देखिए कैसे दाना है, दाना खिला हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल मटन बेहतरीन तैयार है।